गुड इवनिंग। हम लोग रिवर सिस्टम इंडिया का पढ़ रहे थे और आज हम लोग इंडस रिवर सिस्टम देखते हैं, कहाँ इसका ओरिजिन है और कहाँ पे ये फॉल करती है और साथ में कौन से एरिया से फ्लो करती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडिया के मैप के थ्रू आपको बताना चाहूँगा इस पर। इंडस रिवर सिस्टम के लिए इंडिया का इतना पार्ट ही इनफ है, ठीक है। सबसे पहले मेन इंडस रिवर है, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे उत्तराखंड का एरिया। उत्तराखंड से ठीक थोड़ा सा ऊपर तिब्बत चाइना में दो लेक है। इस लेक का नेम राकास लेक या राकास ताल बोलते हैं और इस लेक का नेम मानसरोवर लेक, ठीक है। और यहाँ जो माउंटेन है इसे हम लोग कैलाश माउंटेन रेंज बोलते हैं। थोड़ा इंडिया में और थोड़ा ये तिब्बत में पार्ट है कैलाश, जहाँ शिव जी का सन्याता की जगह है। मानसरोवर झील के पास से ही कैलाश रेंज से निकलती है इंडस रिवर और ये पूरे माउंटेन सिस्टम को क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में जाके ये फिर बाद में अरब सागर में फॉल होती है, ठीक है। पाकिस्तान में ये अरब सागर में ये फॉल होती है कराची के आगे जाके। तो इसका ओरिजिन आपको पता चल गया कहाँ है, कैलाश रेंज से। कौन सी नदी है, मैं नदी को जरा सा कैपिटल में और रेड मार्कर से लिखूं। अलग बात है रेड वाला थोड़ा क्लीन नहीं दिखेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा एडजस्ट। इस रिवर का नेम क्या है, इंडस, सिंधु नदी। इसी रिवर की वजह से हम लोग के इंडिया का जो नेम पड़ा वो हिंदू पड़ा, क्योंकि लोग अरब वाले इंडस को इंदू बोलते थे और हिंदी में से इंडस को सिंधु बोला जाता, तो वो स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु के बदले वो लोग क्या बोलने लगे, हिंदू। तो हमारी जो धर्म थी हिंदू धर्म, एक्चुअली इसका नेम सनातन धर्म था और सनातन धर्म के बदले लोग इसको हिंदू धर्म बोलने लगे, क्योंकि ओरिजिन जब आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की बातें देखोगे तो अधिकतर जो टाउन थे, बड़े बड़े टाउन, वो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के पड़ोसी बसे हुए थे। तो आपने इंडस को देखा, लगभग इसकी लेंथ 2880 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। ये कैलाश रेंज से निकले और गिरती है कहा जाके, अरब सागर में। कराची के पहले अरब सागर में ये फॉल हो जाती है। इंडिया में इसका लेंथ लगभग 760 किलोमीटर है और 19 दिसंबर 1960 को एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडस के पानी का 20% ही यूज कर सकता है, क्योंकि ये निकलती है चाइना में, बहती हमारे यहाँ, बाकी ये चली जाती है कहाँ पे, कौन से एरिया में, पाकिस्तान। तो इंडिया सिर्फ इतने पानी का ही इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। थोड़ा ये हाई हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी है। चलिए आपने ये देख लिया इंडस का। इंडस के बाद दूसरी नदी, जम्मू कश्मीर में एक झील है छोटा सा, वेरी नाग लेक, वेरी नाग लेक। यहां से नदी निकलती है झेलम और झेलम नदी आगे जाके बुलड़ झील में मिलती है। कौन सा लेक, बुलड़ लेक। ये इंडिया का सबसे बड़ा, बुलड़ लेक जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ताजे पानी की झील इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है, बुलड़ लेक। और ऐसे अगर इंडिया का सबसे बड़ा लेक बोलोगे तो चिल्का लेक उड़ीसा में। फिर ये आई और यहां से ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और ये आगे जाके चेनाब में मिल जाएगी। तो ये नदी कौन सी थी, हमारी झेलम थी, ठीक है। सॉरी, इंडस 710 से 720 किलोमीटर होती है और झेलम हमारे यहाँ 760 किलोमीटर लगभग इंडिया में बहती है। तो आपने झेलम का ओरिजिन देख लिया और आगे ये आपने देख लिया कि आगे जाके कौन सी नदी में मिल जाएगी, चेनाब में। ये बॉर्डर एरिया बनाते हुए चली गई, ठीक। अब आइए
ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग देखें चेनाब रिवर के बारे में। अब ये जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कुछ इस तरीके से थोड़ा और ले लो, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जगह पड़ता है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति वैली बहुत ही खतरनाक है। साल भर में 6-7 महीना हम लोग से ये कटा रहता है, इसके लोग हमारी तरफ नहीं आ सकते, बस हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह चलेगा तभी उपाय है। इसी एरिया से 2 ब्रांच निकलती है, ठीक है, ये जो निकलती है यहाँ से 2 ब्रांच में चेनाब निकलती है। ऊपर वाला नाम है चंद्र, ऊपर इसी का नेम है चंद्र और नीचे नेम है भागा। एक ब्रांच है चंद्र और नीचे क्या है भागा। जब दोनों मिल जाती है तो नदी का नेम हो जाता है चेनाब और ये फिर इंडिया से होते हुए ये चली गई कहाँ पे, पाकिस्तान की साइड। इस नदी का नेम आपने देखा चेनाब। निकलती कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति से निकलती है, लाहौल एंड स्पीति से। और जब पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है यहाँ मिथानकोट, कौन सा प्लेस, मिथानकोट पाकिस्तान में, उसी जगह पे जाके ये इंडस से, जो आपने इंडस रिवर देखा उसमें जाके ये मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड नंबर पे चले तो यहाँ पे ना, अच्छा ये जो चंद्रभागा आपको लाहौल स्पीति चेनाब का दिख रहा है, ये बारलाचा पास है। पास नैरो सा एरिया जो माउंटेन को क्रॉस करने में हेल्प करे, a narrow path through which one can cross a mountain। अगर सपोज कीजिए इस टाइप से माउंटेन है तो इस बीच में एक पतला सा रास्ता होगा जिसको हम लोग पास बोलते हैं, जहां से लोग इस साइड से उस साइड को जा सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे बारलाचा पास है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के इस एरिया में बारलाचा पास है, जिस प्लेस पे लगभग ये चेनाब नदी लगभग निकलती है, ठीक है, बारलाचा पास के पास। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह है रोहतांग पास, बहुत फेमस है। कौन सा पास, रोहतांग पास। अब रोहतांग पास में जो माउंटेन है उसी के एक साइड से, अपर साइड से, इसके अपर साइड से रावी निकलती है। कौन सी नदी, रावी। रोहतांग पास के अपर साइड से रावी निकलती है और इसी के किनारे बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है लाहौर, पाकिस्तान में। आप जानते हो ये इंडिया का भी बहुत बड़ा शहर हुआ करता था आजादी के पहले, लाहौर, ठीक है, इसके किनारे बसा है। ओह मैंने नदी को भी इसी से दिखा दिया, सॉरी। और ये भी जाके चेनाब में मिल गई, ठीक है। चलिए इसी के लोअर पार्ट से यहां से नदी निकलती है ब्यास। कौन सी नदी, ब्यास। फिर नदी का नेम ब्यास। खासियत ब्यास की क्या है, ये निकलती है इंडिया में, बहती है इंडिया में, भारत में ही खत्म, 460 किलोमीटर इसका लगभग लेंथ है। और ये एक बड़ी नदी राकास लेक, पहले सतलज राकास लेक से निकलती थी, फिर बाद में टेक्टोनिक प्लेट की वजह से सतलज का डायरेक्शन चेंज हो गया और अब ये राकास लेक से नहीं निकलती है। तो राकास लेक के पास से एक नदी निकलती है, लंबी सी है, नाम है इसका क्या चीज, सतलज। सतलज में ही जाके ब्यास मिल जाती है और सतलज बाद में चेनाब में मिल जाती है। इन सब नदियों, इंडस के बाद ये जितनी भी इसकी सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, और नीचे वाली क्या हो गई, सतलज, ठीक है, यहीं से ये जा रही है सतलज। यहां मैं लिख दूं सतलज, हिंदी में सतलुज भी लोग बोलते हैं, यहां ये मिलती है। जहां ब्यास और सतलज मिलती है इसी जगह पे एक लेक है और यहीं पे एक कैनाल है, ठीक है, नाम है, लेक नहीं सॉरी, एक बांध है, नाम है हरिके बांध, नाम है हरिके बांध, हरिके डैम।
और इसी हरिके डैम से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और ये इंदिरा गांधी कैनाल आईजीसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी कैनाल आगे वर्ल्ड की ही सबसे बड़ी नहर है, आईजीसी मैंने लिखा। इसी हरिके बांध, तो हरिके डैम कहाँ है, जहां ब्यास और सतलज का क्या है, संगम है। संगम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस है। उसी प्लेस पे हरिके डैम है, हरिके लेक है, और इसी जगह से कौन सी इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, जो राजस्थान के जैसलमेर के आगे एरिया तक चली जाती है। आप सोच लीजिए पूरे डेजर्ट एरिया में भी ये बहती है, पानी का इसी वजह से डेजर्ट के क्षेत्रों में अब कमी कम होता है। ठीक है, इसी सतलज रिवर पे एक डैम बनाया गया है, वो है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, डैम का नेम भाखड़ा नांगल डैम। पहले इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, और आज भी पूरे धरती का ही अर्थ का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम क्या है, बांध बनाने का एक तरीका है, उसमें मिट्टी वगैरह से सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो बना है वो भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम ग्रेविटी डैम, बस मिट्टी का बना हुआ। और इसके बगल में एक झील बना है। भाखड़ा नांगल डैम पहले इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम था, तो ये आपने देखा। तो आपने ये कुछ नदियां देखी, इंडस सबसे लंबी नदी है, इसीलिए हम लोग इंडस के नेम से इस पूरे रिवर सिस्टम को बोलते हैं। इसकी मेन 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब 2, रावी 3, ब्यास 4, सतलज 5। ठीक है, इस एरिया को हम लोग सप्त सिंधु बोलते थे। पंजाब के एरिया को सप्त सिंधु बोला जाता था। कुछ और भी छोटी छोटी 7 सिंधु, सिंधु मतलब नदी, नदी का ही पर्यायवाची शब्द सिंधु। अब देखो इंडस की कुछ और सहायक नदियां हैं इस 5 के अलावा। जैसे जब इंडस लेह के आस पड़ोस में होती है, यहाँ पे जिला है लेह, डिस्ट्रिक्ट का नेम लेह, तो यहाँ पे एक नदी पतली सी रहती है, यही माउंटेन है जसकार माउंटेन, और नदी है जसकार जो इंडस में मिलती है। ऊपर जाने के बाद एक शहर यहाँ है गिलगिट, और नदी भी है गिलगिट, वो मिलती है। आगे जाने के बाद सहयोग, हुंजा, ये सारी। और जब ये पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान से नदी एक आती है, ये अफगानिस्तान से एक नदी आती है काबुल। अफगानिस्तान का राजधानी भी काबुल है, और अफगानिस्तान की सबसे फेमस रिवर भी काबुल है। वो काबुल रिवर किसमें आके मिलती है, इंडस में मिलती है। तो आपने देखा इंडस और इंडस की कुछ सहायक नदियां, इंडस, ठीक है, इंडस और इंडस की कुछ सहायक नदियां। तो मैंने आपको यहां तक बताया, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसके आगे। ओके, हम लोग इंडस सिस्टम से स्टार्ट करें। थोड़ा सा बुक में मैं आगे बढ़ गया, बीच में हिमालयन सिस्टम पढ़ाना था, लेकिन मैंने इंडस का मैप बना दिया, तो वहां से देखें। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 रिवर में इंडस भी आती है। ठीक है, इंडस और ब्रह्मपुत्रा का नेम वर्ल्ड के टॉप 10 रिवर्स में है लेंथ में। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया एंड 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर एंड ए टोटल लेंथ ऑफ 2,880 किलोमीटर इन इंडिया। 1114, आप देख लीजिए, टोटल 11,65,000 किलोमीटर इसका ड्रेनेज बेसिन है, मतलब इसकी और इसके ट्रिब्यूटरीज का मिला के। उसमें से 3,21,289 मतलब 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में ड्रेनेज बेसिन है। 2,880 किलोमीटर टोटल इसका लेंथ है, उसमें से 1114 किलोमीटर लगभग ये इंडिया में। अब मैंने वहां पे 710 लिखा क्योंकि कुछ एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो चुका है, ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारा। ठीक है, इसीलिए जो अब इंडिया में एक्यूरेट लेंथ है लगभग वो कितना है, 720 किलोमीटर। द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। सबसे वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पश्चिमी है। हिमालय यहाँ से ऑरिजिनेट ही होती है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से सबसे पश्चिमी हिमालयन रिवर में से। It originates from a glacier near Bokharu in the Tibetan region at an altitude of 4,164 meter in कैलाश माउंटेन रेंज। यहाँ पे कैलाश रेंज में ग्लेशियर है, नाम है बुखारचू, जहाँ से ये निकलती है। ग्लेशियर मींस क्या होता है, हिमनदी। ग्लेशियर क्या होता है, स्लो मूविंग आइस कैप, जो रिवर टाइप से मूव करते हुए नीचे की साइड आए, उसे हम लोग ग्लेशियर बोल रहे हैं। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंघी खम्बान लायंस माउथ। तिब्बत में इसका लोकल नेम क्या है, सिंघी खम्बान लायन माउथ।
आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कार रेंज। अब देखिए ऊपर है लद्दाख रेंज, नीचे है जस्कार रेंज। जस्कार रेंज भी माउंटेन है, लद्दाख रेंज भी ऊपर माउंटेन है। इस दोनों माउंटेन के बीच से ये बहती है। इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बल्टिस्तान, इट कट्स अक्रॉस लद्दाख रेंज फॉर्मिंग ए स्पेक्टेकुलर गॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू कश्मीर। मैंने बताया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट है गिलगिट, और इसको अब पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये गिलगिट, इसको कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। और गिलगिट एक रिवर का भी नेम है, ठीक है। तो गिलगिट डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत अच्छा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है? डीप वैली, दो माउंटेन दोनों साइड से है और बीच में वैली हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। तो वही ये गॉर्ज बनाती है, ठीक है। इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलास इन द दर्दिस्तान रीजन, फाइंड आउट द एरिया नोन एज दर्दिस्तान। इस क्षेत्र को हम लोग दर्दिस्तान बोलते हैं। ये बोल रहा है कि आप निकालिए, इसको दर्दिस्तान बोलते हैं इस क्षेत्र को, ठीक है। तो दर्दिस्तान एक्चुअली मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ रहा हूं, इसलिए बता रहा है इसे। तो चिलास एरिया, द इंडस रिसीव्स अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज श्योक, मैंने आपको बताया श्योक, गिलगिट, जस्कार, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गैस्टिंग, द्रास। द्रास सेक्टर है, आर्मी वगैरह वाले लड़ते हैं यहाँ पे, आप सुने भी होंगे कभी नहीं। इट फाइनली इमर्जेज आउट ऑफ हिल्स नियर एटॉक। जब ये पाकिस्तान में पहाड़ी एरिया को क्रॉस करती है तो वो जगह कौन सा है? एटॉक। एटॉक के पास ये पहाड़ी एरिया छोड़ देती है और प्लेन में आ जाती है। एटॉक के पास ये पहाड़ी एरिया छोड़ के प्लेन में आती है एंड रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन राइट बैंक। और यही एरिया थोड़ा सा काबुल के एरिया को आप नीचे कर दीजिए। और इसी लगभग में कौन सी रिवर है? काबुल नदी आके मिलती है किसमें? किसमें मिली? इंडस, ठीक है। द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द राइट बैंक ऑफ इंडस आर द खुर्रम, तोची, गोमाल, बिगोवा, सांगर। राइट साइड से इधर से जो छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिलती है वो सब नाम ये दिया हुआ है, लेकिन ये सब ऐसे कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज आप अगर देखोगे तो ये आपको माउंटेन सिस्टम में दिखेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सुलेमान रेंज, यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप में दिख जाएगा सुलेमान रेंज, ठीक है। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव्ड पंचनद। पंचनद 1 2 3 4 5 नदियों का पानी कहां पे आके मिलता है? इसमें मिथानकोट, अ लिटिल अबव मिथानकोट। यहाँ मिथानकोट जो देखो, अभी ये मिथानकोट एरिया, ये जिला मिथानकोट है, ऊपर मुल्तान पड़ता, नीचे मिथानकोट। तो इस एरिया को मैंने मिथानकोट बोला, तो मिथानकोट को जस्ट पहले आके ये नदी सब आके मिल जाती है। कौन सी नदी सब? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। द पंचनद इज नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। नाम इसी से पड़ा है पंजाब। पंच, पंच मतलब 5, अब मतलब एरिया। 5 नदियों का राज्य हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब। इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही ये एरिया पंजाब है। इट फाइनली डिस्चार्जेज इनटू द अरबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची के पहले, कराची पीछे है, कराची के पूर्व में ये अरब सागर में मिल जाती है। द इंडस फ्लो इन ओनली थ्रू जम्मू कश्मीर। इंडस जो है अकेले जम्मू कश्मीर, चूंकि ये ओल्ड बुक है इसलिए सिर्फ जम्मू कश्मीर लिखा है, जबकि अभी के टाइम में इंडस आप क्या दिखाओगे? जम्मू कश्मीर और साथ में कौन सा एरिया? लद्दाख, मेनली लद्दाख से। इंडस मेन सिर्फ हमारे यहाँ कहां से बहते चली जाती है? लद्दाख। जो न्यू मैप है उसके अकॉर्डिंग इंडस सिर्फ लद्दाख से बहते हुए क्या करती है? पाकिस्तान में चली जाती है। द झेलम एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? छोटा सा झील जिसमें अंदर से पानी खुद ब खुद निकले। एट वेरीनाग, मैंने आपको बोला, सिचुएटेड एट द हिल ऑफ फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज। हिमालय में सबसे लंबी जो, अब हिमालय पूरे माउंटेन चेन है, उसमें सबसे लंबी जो माउंटेन एक रेंज है, एक जो पहाड़ का पूरा चोटी है, उसका नेम क्या? पीर पंजाल। सबसे लंबी पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधर, ये सब पहाड़ियों का नेम है हिमालय। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड बुलर लेक। श्रीनगर से गुजरी, श्रीनगर किसी किनारे बसा? झेलम के किनारे। और बुलर लेक, मैंने आपको बताया था बुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप गॉर्ज, डीप नैरो गॉर्ज, देख लीजिए बॉर्डर एरिया से ऐसे गई। इट जॉइंस द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। ये किससे जुड़ गई? चेनाब से। और ये जो एरिया आपका है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? झांग। ये जो जगह है पाकिस्तान में, इसका नेम क्या है? झांग।
भाग नहीं समझ लेना इसका। द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इसलिए मैंने आपको बोला था सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी हम लोग किसको बोल रहे हैं, चेनाब को। यहाँ पे नदी का नाम चेनाब ही रहता है जब ये मिलने वाली होती है इंडस से, ठीक है। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम, द चंद्र एंड भागा। आपको मैंने बताया था चंद्र और भागा नाम का दो स्ट्रीम जुड़ता है, विच जॉइन एट टंडी नियर कैलोंग, यही जहां ये दोनों चंद्र और भागा जुड़ रहा है उस जगह को हम लोग बोलते हैं टंडी, कैलोंग हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। चेनाब का दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा भी। 1180 किलोमीटर ये फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के पहले भारत में कितने किलोमीटर में, वही 1180, 1180। थर्ड, रावी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट राइजेस वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। मैंने आपको बोला था रोहतांग पास के एक हिस्से से ये निकलती है इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली लोग घूमने जाता है, वहां से ये निकल रही है। एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली ऑफ स्टेट, जिला का नेम कुल्लू मनाली जो है वो जिला पड़ता है चंबा, चंबा के। अब देखो लाहौल स्पीति भी चंबा जिला पड़ता है, यहां से पूरे चंबा जिला से गुजरते हुए ये बहते गई बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चेनाब नियर सराय सिद्धू। अब ये जो रावी है चेनाब से मिल रही है, इस जगह का नेम है सराय सिद्धू, इस जगह का नेम है सराय सिद्धू, ठीक है। मैंने उतना नाम इसलिए नहीं लिखा था, बच्चा कंफ्यूज होगा, कुछ पता ही चलेगा कहां गया। सराय सिद्धू, इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउदर्न ईस्टर्न ऑफ पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में ये बहती है और पूरे एरिया में पानी देती है। ब्यास अनदर ट्रिब्यूटरी है, ये ब्यास कुंड रोहतांग पास के पास ही एक जगह है, ब्यास कुंड, वहां से निकलती है। 4000 मीटर की ऊंचाई से ये निकल रही है और ये बह रही है। रिवर कुल्लू हिल्स में बहती है और इसके साथ गॉर्ज बनाती है काटी और लाड़गी धौलाधार रेंज में। धौलाधार रेंज में गॉर्ज, गॉर्ज वो गहरी घाटी गॉर्ज बोल रहे हैं, वो बनाती है। ये पंजाब प्लेन में आती है और सतलज नदी से मिल जाती है। जगह का नेम क्या है, हरिके, हरिके डैम, और वहीं से इंदिरा गांधी का नाम। सतलज ऑरिजिनेट करता है राकास ताल पे जो कि तिब्बत में 4555 मीटर तिब्बत में, वहां इसे बोलते हैं लैंगचेन खंबाब, लैंगचेन खंबाब तिब्बत में इसका लोकल नेम है। ये इंडस के पैरेलल, इंडस ऊपर ये भी नीचे, ऐसे पैरेलल फ्लो होती है, ठीक है। 400 किलोमीटर तक फ्लो करती है तब इंडिया में घुसती है, इंडिया में हिमाचल प्रदेश में आई। ये गॉर्ज बनाती है रोपर, रोपर पंजाब के पास है, और सिपकिला पास से ये पास करती है। सिपकिला पास एक ऐसा पास है जिससे आप इससे हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जा सकते हो। पंजाब प्लेन आई, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब सालों भर पानी है और रास्ता बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और इसी पे भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है। तो ये आपका इंडस रिवर सिस्टम हुआ। कल हम लोग हिमालयन और थोड़ा सा गंगा रिवर सिस्टम, परसों फिर गंगा रिवर सिस्टम, अगले दिन ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते जाएंगे और फिर इंडिया के सारी रिवर्स को पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, जय हिंद।